जो सरकार किसानों को आतंकवादी कहती है, जो सरकार किसानों को देशद्रोही समझती है, जो सरकार किसानों को लाठियों से पीटती है, बर्बरतापूर्वक उनकी आंखें फोड़ देती है, इस समय में ठंड के महीने में जब खुले आसमान के नीचे किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, मुकदमे लिखती है, उस सरकार को मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है कि अब जाग जाइए, कुंभकर्ण की नींद से अब जाग जाइए। देश भर में किसानों का आंदोलन फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब जागिए इस कुंभकर्ण की नींद से और ये काला कानून वापस लीजिए। मैंने संसद के अंदर इसीलिए विरोध किया था इस कानून का, क्योंकि इस कानून में किसानों की बर्बादी की दास्तां लिखी हुई है, और सिर्फ किसानों की नहीं, हिंदुस्तान के लोगों की बर्बादी की दास्तां लिखी हुई है। आपने असीमित भंडारण की छूट दी है। ये इतना खतरनाक कानून है कि देश में जमाखोरी और महंगाई पूरे देश के अंदर बढ़ेगी। बड़े बड़े पूंजीपति असीमित भंडारण कर लेंगे, अनाज का, प्याज का, फल का, महंगाई बढ़ेगी। एमएसपी की आपने गारंटी दी नहीं है, आप भाषण से एमएसपी कैसे दिला देंगे? बाद में आप कह देंगे जुमला था। तो एमएसपी जुमले से नहीं मिलेगी, भाषण से नहीं मिलेगी, एमएसपी मिलेगी कानून में लिखने से। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप एक लाइन लिख दीजिए ना कि एमएसपी से कम में खरीद चाहे मंडी में या मंडी के बाहर हिंदुस्तान में कहीं भी होती है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर जेल जाने की कार्रवाई होगी। आप वो लिखने को तैयार नहीं। आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती लिख दी। कॉन्ट्रैक्ट खेती का फार्मूला यूरोप और अमेरिका में सफल नहीं हो पाया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की संसद में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा है। तो आपकी पार्टी जिन चीजों का विरोध करती रही है, बिचौलिए का विरोध करती रही, कॉन्ट्रैक्ट खेती का विरोध करती रही, आज उन्हीं चीजों का आप समर्थन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती एक खतरनाक, मतलब अपने ही जमीन पर किसान गुलाम बन जाएगा, नौकर बन जाएगा, और जो उसको अनुबंध करने वाला, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पूंजीपति है, वो उसकी जमीन का मालिक बन जाएगा। तो आप चाहते क्या हैं? आपकी मंशा क्या है? अगर आपकी नीयत साफ है, किसानों का दर्द आप समझते हैं, तो आज की बातचीत मैं समझता हूं कि अंतिम बातचीत के तौर पे किसान देख रहा है इस बातचीत को, और पूरा देश निगाह लगाए बैठा हुआ है। इस बातचीत में समाधान निकालिए, समाधान निकालिए, और किसानों का ये जो तीनों काला कानून आपने पास किया है किसान विरोधी, किसानों की मांग है, उसको आप वापस लीजिए। इसके अलावा कोई रास्ता दूसरा है नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब जल्द ही कुंभकर्ण की नींद से जागकर ये काम करना है। किसान भी ये कह रहे हैं कि देखिए, हमेशा सरकार से आशा और उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से उनकी निराशा का एक कारण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस कानून को जस्टिफाई कर रहे हैं, गृह मंत्री जी इस कानून को जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी को किसानों की परवाह नहीं है, बातचीत में कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। तो उस हताशा के कारण किसान इस बात को कह रहे हैं कि बार बार बात करने का कोई फायदा नहीं। और बात करनी किस बात की है? जो कानून सीधे तौर पे मैं 2 मिनट में आपको समझा पा रहा हूं कि कैसे ये काला कानून है, तो पूरे देश को समझ में आ रहा है, इसको वापस लेना पड़ेगा। उसमें क्या आप बातचीत करना चाहते हैं? तो इसलिए जो आज अंतिम बातचीत के तौर पे किसान भी इस बातचीत को देख रहे हैं, तो आप इसमें समाधान निकालिए। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि आज सरकार अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाते हुए इसका समाधान निकालेगी।